हेलो दोस्तों, जैसे श्याम तो लेके आई हूँ आज गजब के टिप्स एंड हैक्स जो आपकी रूटीन लाइफ को बेहद इजी बनाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जो लकड़ियों के होते हैं ना सामान, चाहे वो चकला हो, बेलन हो, हमारी चम्मच हो या फिर टेबल हो, चेयर हो, लकड़ी का जो चीज़ होती है, बारिश के मौसम में देखा होगा इनमें फंगस सी लग जाती है, वाइट वाइट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहते हैं। हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इसके ठीक करने के लिए आप या तो नारियल तेल ले लें और नहीं तो आप मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लेकर के दो चार बूंद में, ये तो छोटी चीज़ें हैं, इन पर मैंने कॉटन लगाया है। अगर टेबल है, डाइनिंग टेबल है, चेयर हैं, उन पर आप किसी कपड़े में लगा करके ऑयल लगा देंगे ना, मल देंगे, मालिश कर देंगे, तो आपकी जो है वाइट वाइट भी नहीं होगी, फंगस भी नहीं लगेगी और लंबे टाइम तक लंबा चलेंगी आपकी चीज़ें। देखा होगा पुराने टाइम में ना, लोग लाठी है, डंडों में लकड़ी में ऑयल लगाते थे, जिससे चीज़ें बहुत मजबूत रहती थी और लंबे टाइम तक चलती थी। तो आप भी लकड़ी की चीज़ों में, जितना भी फर्नीचर है, सब में बस ऑयल लगाएं महीने 2 महीने में, तो आपकी चीज़ें मजबूत भी रहेंगी और लंबे टाइम तक चलेंगी। बहुत ही मतलब आजमाई हुई ट्रिक है, वरना वाइट वाइट होकर फंगस होकर हमारी चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं और उनमें बैक्टीरिया भी पनपने लगता है। तो इस तरह कर देंगे तो आपकी चीज़ें लंबे टाइम तक चलेंगी। नेक्स्ट आइडिया है मेरा बिंदी को लेके। बिंदी जब हमें कहीं मतलब लगानी होती है, इमरजेंसी हो, तो उसे निकालने में ही बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। इस तरीके के जो रैपर में होती है, क्या होता है, बिंदी निकालने को होते हैं, पूरा पेपर निकल के आ जाता है। इससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है। एक तो इधर से जल्दी है जाने की, उधर से बिंदी है वो निकलती नहीं है। तो छोटा सा करना है काम। करना क्या है, तवा गरम रहता है, ये रोटी सेकने के बाद अक्सर या हल्का सा गरम कर लो, उस पर रख देना है बिंदी को। इससे होगा क्या, जो बिंदी में जो ग्लू लगी हुई है ना, तवे की गर्माहट से वो गरम मेल्ट होगी और आसानी से फटाक से सेकंड में ही आपकी जो बिंदी की ग्लू है ना, बिंदी छुट के आ जाएगी। जहाँ पूरा पेपर निकल रहा था, बिंदी छुटेगी सिर्फ सिर्फ तवे की गर्माहट से। तो इस ट्रिक को अभी आप इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया मेरे भिंडी को लेके। भिंडी जब हम लेके आते हैं तो देखा होगा, जो ताज़ी फ्रेश कच्ची भिंडी होती है ना, उसकी सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग होता है और कलर भी अलग होता है। लेकिन अगर भिंडी पकी हुई हो तो बहुत जल्दी बनती है और ख़राब भी लगती है। तो चेक कैसे करें कि भिंडी कच्ची है पकी है? पीछे से आपको तोड़ के देखना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ ना। अगर भिंडी आराम से टूट जाती है तो भिंडी एकदम से कच्ची है, अगर टूटती नहीं है, टाइम में टूटती है, तो मतलब भिंडी पकी हुई है, उसे नहीं लेना है। नेक्स्ट आइडिया है मेरा प्याज को लेकर है। प्याज बहुत जल्दी, एक तो महंगी बहुत आती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, बदबू होने लगती है। तो कैसे चेक करें कि जो हम प्याज ले रहे हैं वो एकदम से बढ़िया है और लंबे टाइम तक चल पाएगी? इसके लिए आपको, जैसे मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको थंब रखना है और इधर से फिंगर रखनी है, दोनों साइड से जो आगे और पीछे वाला पार्ट है ना, इस तरीके से रख करके उंगली को, और उनको उंगली और अंगूठा रख करके प्रेस करना है। अगर टाइट है, दब नहीं रही है प्याज, तो मतलब आपकी प्याज एकदम से बढ़िया है, अच्छी है। अगर प्याज ज़रा सी भी ढीली हो रही है, दब रही है, तो मतलब अंदर से प्याज ख़राब है। ठीक है। और लंबे टाइम तक प्याज को सेफ़ रखने के लिए, सड़े गले ना, इसके लिए आप इस तरीके की पॉलीथिन में कभी भी प्याज और आलू नहीं रखने चाहिए। या तो इस तरीके से फैला के रखें, या फिर किसी बास्केट में, जाली वाली बास्केट है, उसमें पेपर नीचे लगा के रखेंगे तो आपकी प्याज आराम से महीने भर तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया लहसुन को लेकर। लहसुन छीलना सबसे बड़ा टास्क होता है खाना बनाने में। सबसे ज़्यादा टाइम इसी का पेस्ट बनाने में लगता है, क्योंकि लहसुन के बिना स्वाद भी नहीं आता है खाने में। तो लेकिन लहसुन को छीलें कैसे कि ईज़िली हम ढेरों लहसुन छील पाएँ? तो ये इसमें मदद करेगी हमारी, जिस तरीके का झारा होता है ना, छलनी, उस पर आपको एक एक, पहले तो लहसुन की एक एक कलियाँ कर लेनी है, फिर इस तरीके से घिसना है। तो आगे वाला जो पार्ट होगा ना, उसका माउथ पार्ट होता है, वहीं से वो लहसुन टाइट होता है, छिलने में देर लगता है। वो एक एक पहले कली निकाल करके एक साथ एक घिस के रख लें और फिर एक साथ छीलें, तो बहुत ही जल्दी आपका लहसुन है ना, फटाक से छिल जाएगा। ढेरों लहसुन कुछ सेकंड में ही छील सकते हैं। तो पहले आपको ये लहसुन की गांठ है, उसमें से एक एक कली अलग कर लेनी है, फिर सारी कलियों को एक साथ घिस घिस के साइड में रख लेना है और फिर एक साथ छीलना। तो ढेरों लहसुन छील पाएंगे। या तो छलनी और इस तरीके का जो ग्रेटर होता है ना, उस पर भी आपको यही ट्रिक लगानी है। माउथ वाला पार्ट आपको रब करना है हल्के हल्के, तो आपका लहसुन आसानी से ज़रा सा हाथ लगाने में छिल जाएगा। ढेरों लहसुन इसी ट्रिक से छीलना बहुत ही यूज़फुल है, कमाल की है। नेक्स्ट आइडिया, कभी आपने तवे पर चूड़ियाँ रखी हैं? क्यों रखी हैं चूड़ियाँ, क्या होगा इनसे? तो आगे बताती हूँ। होता क्या है, हमारे पास जैसे घर में डेली यूज़ की चूड़ियाँ होती हैं, कंगन होते हैं, शादी पार्टी में हैवी हैवी वर्क वाली चूड़ियाँ होती हैं, तो उन्हें हम देखा होगा बहुत जल्दी मौल जाती हैं, वो उनमें मुँह बन जाता है। जैसे यहाँ पर ये जॉइंट है पूरी चूड़ी का, तो जॉइंट है, यहाँ से चूड़ियाँ रखी रखी हमारी खिल जाती हैं, रखी रखी जो जॉइंट है उनका खुल जाता है, ख़राब हो जाती हैं। आपकी चूड़ियाँ लंबे टाइम तक चलेंगी। आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है। जब भी चूड़ी खरीद के लाएं, जैसे हम रोटी सेकते हैं दोनों टाइम, तो तवा, गैस बंद करने के बाद भी ना तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है, तो उस पर जैसे ही नई चूड़ी लेके आनी है, तभी ये काम करना है। सारी चूड़ियाँ इस तरीके से फैला के रख देनी है 5 मिनट के लिए। तो गैस बंद होगी, तवा काफ़ी देर तक गर्म रहता है। क्या होगा, तवे की जो गर्माहट से ना, उससे हमारी चूड़ियाँ गर्म होकर के जो उनकी ग्लू है ना, वो फिक्स हो जाएगी,
जो जॉइंट है वो पक्का हो जाएगा, वहाँ से खुलेगी नहीं, वरना रखी रखी चूड़ियाँ ही उनका मुँह खुल जाता है और वो टूटने झड़ने लगती हैं और हमारी महंगी महंगी चूड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो बस जब भी लेके आएँ आपको एक काम करना है, लाने के बाद ये काम करना है, नई खरीद के लाएँ तब आपको तवे पर रखनी है कुछ देर के लिए, गर्म तवे पर गैस बंद करके। मैंने देखो इस तरीके से रखी रखी खिल जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा दुख लगता है, महंगी महंगी चूड़ियाँ ख़राब होती हैं। तो आगे से ये ट्रिक इस्तेमाल करके देखना, आपकी चूड़ियाँ लंबे टाइम तक चलेंगी और बहुत ही बढ़िया ऐसी चमकती दमकती रहेंगी।